आज है 25 अप्रैल और आज से 26 साल पहले 25 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी। तो आज है 26वां यौम तासीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज एक बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि 30 दिन में सिंगल बेंच ने एक फ़ैसला दिया था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया जाए। उसको चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो हुक्म मुअत्तल कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट 17 मई के लिए नोटिस जारी किए हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने फिर कॉल दी है धरना 2 के लिए। धरना 2 किस सिलसिले में होगा, इस पे भी आगे जाके हमने बात करनी है। जो फॉरेन फंडिंग केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें सिटी साहब जो निकात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ममनुआ फंडिंग का ये केस है, ये फॉरेन फंडिंग का नहीं है। इस रिलीफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर कितना फ़ायदा हुआ और ये केस क्या आगे जाके दीगर जमातों तक भी जाएगा और फैसला नहीं आ सकेगा इसका? देखिए, जो आज जो हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है ना, ये इनका जो फैसला वो ये है कि 30 दिन का जो टाइम लिमिट दी थी वो मुनासिब नहीं थी। उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। अपना केस चल रहा है, ECP हेयरिंग्स कर रहे हैं, करें, और जब वक्त आए, जब भी वो कंक्लूड करते हैं तो कर लें। मगर ये जो 30 डेज़ का दे दिया गया कि इसके अंदर अपना फैसला सुना दें, ये मुनासिब नहीं है। अगर 10 दिन में ये अपना हेयरिंग ख़त्म हो जाती है और उसके बाद 2 महीने ही लगाना चाहते हैं, दैट्स अप टू ECP। ये हम डायरेक्शन नहीं दे सकते कि इतनी देर के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाए। ये ECP खुद फैसला करेगा। तो उन्होंने सिर्फ इतना ये कहा है कि हम ये डायरेक्शन नहीं दे सकते। ECP खुद, आफ्टर ऑल 7 साल ECP ने खुद फैसले करते रहे और वो चलता रहा, सारा कुछ डिलेज होती रही हैं, तो ECP जिम्मेदारी है ना उसकी। तो अभी भी ECP का ये फैसला है। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं कही, जो मेरा भी यही ख्याल था कि जब वो आएगा यहाँ तो वो यही कहेंगे, तो इसलिए ये तो नहीं बात। मगर जो बात जो मुझे जो थोड़ी चुभ रही है वो ये कि ट्विटर के ऊपर अब कमेंट्री आनी शुरू हो गई। क्या आपको पता है कि PTI की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है। एग्जैक्टली वो एहतजाज की कॉल दे दी गई है कल के लिए। खान साहब ने खैर मकदम किया था और इसका डिफेंस किया था राजा साहब का, जो कि ECB के चेयरमैन है। जब इनको लगाया, खान साहब बड़े खुश थे और ऑपोजिशन के साथ मिल के और ये सब कुछ हुआ था, ठीक। और उस वक्त कहते थे कि इनसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अच्छा आदमी कोई नहीं। अब उन्हीं के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और कहते हैं 2-3 बातें। एक तो उन्होंने उनके खिलाफ एक पिटीशन भी दायर कर दी है कि इनको तब्दील किया जाए, ये फेयर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने कर दी है PTI ने, और रेफरेंस भेजने के भी जी। और साथ साथ ये भी कि बाहर उनके दफ्तर के बाहर अब धमकियां और धरने देने के लिए उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये PTI के प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और आपने देखा उन्होंने जुडिशरी के ऊपर भी ठीक ठाक किस्म की तनकीद शुरू कर दी है, ट्विटर के ऊपर जजेस के नाम ले लेके। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके के साथ उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर भी नाम ले लेके और तनकीद और काउंटर प्रेशर, और ट्विटर के ज़रिए सारा ये प्रेशर पड़ रहा है और कोई कहीं और से प्रेशर नहीं आ रहा। और ट्विटर के अंदर हमें इस बात का पता चल गया है कि 1000 लोग भी जो हैं उनके साथ भी आप पूरे ट्रेंड्स बना सकते हैं और ऐसा एक प्रेशर बना देते हैं कि लोग ऐसे समझते हैं कि 10 मिलियन लोग या 1 करोड़ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं। हालांकि इसमें से पता ये चलता है कि ज़्यादातर तो वो रोबोज हैं जो कि खुद ही कंप्यूटर बना के 6 अकाउंट से वो बना रहे हैं। तो अब ये एक पूरी कैंपेन चल रही है प्रोपेगेंडा की और फेक न्यूज़ की, जिसकी ज़रिए ये पहले इन्होंने फ़ौज के ऊपर प्रेशर डाला, अभी भी डाल रहे हैं कि जी कि किसी तरीके से हमें वापस लाया जाए या इस हुकूमत को निकाला जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए। ये और इसका मकसद एक ही है कि फ़ौज के अंदर फूट डाली जाए। और ये तो अब बाहर आ गई ये बात ना, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी तरीके के साथ अब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये कर रहे हैं, इसी तरीके के साथ वो जुडिशरी के ऊपर कर रहे हैं। आज मैंने ट्वीट्स ये देखी हैं कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स, ये किसी की सियासी जमात वाले लोग नहीं, वो तो कहेंगे ही, मगर हम जैसे लोग, मैंने नहीं कहा मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये हम जैसे इंडिपेंडेंट लोगों ने भी ये बात कही है कि लगता ऐसे है कि जुडिशरी अंडर प्रेशर आ रही है। मगर मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि लोगों ने कहा ये जुडिशरी की ये जो आज फैसला आया ना कि जी एक तो ये कि जी आप 30 डेज़ वाली बात ख़त्म हो गई, आप जी शायद 2 हफ्ते लग जाएं, 10 हफ्ते लग जाएं,